हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स में हमें काफी ह्यूज फॉल्स दिखाई दिए। करीबन 2022 के बाद ये सबसे बड़ा फॉल हमें मार्केट में दिखाई दिया आज। इसके पीछे रीजंस कौन से थे और क्या ये रीजंस आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, मतलब कौन से सिचुएशंस आगे हमें दिख सकते हैं और उसके लिए हमें कैसे रेडी रहना चाहिए, और वैसे अगर होता है तो कौन से मूव्स मार्केट में पॉसिबल है, उन सारी चीजों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली आज जो पैनिक क्रिएट हुआ उसका मेन जो रीजन था कि एग्जिट पोल्स का जो डेटा आया था वो उसके पूरा विपरीत मार्केट ने रिएक्शन दिया है। अगर एग्जिट पोल का डेटा कुछ हद तक अगर इक्वल आता था और कल अगर उतनी बड़ी राइज मार्केट में हमें नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि एग्जिट पोल्स के डेटा के बाद में मार्केट्स में हमें काफी बड़ी राइज दिखाई दी, तो मार्केट्स यूजुअली एक प्रेडिक्शन के हिसाब से चलने लगे कि ये ऐसे 350 प्लस सीट्स आने वाले हैं, 400 ये पॉसिबिलिटीज है, और उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन दिया। लेकिन वैसे जब मार्केट ने देखा कि वैसे कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, तो इमीडिएटली मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, और पैनिक जब क्रिएट हो जाता है तो फिर एक के एक बाद स्टॉक्स बेचना सब कुछ शुरू हो गया, और उन सारी सिचुएशंस की वजह में हमें काफी बड़ा फॉल मार्केट्स में दिखाई दिया। एक्चुअली मार्केट्स का क्या ध्यान होता है, मार्केट्स को हमेशा एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उसको पार्टी से कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट की सोच होती है उनकी। एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर रहेगी तो वो अच्छे पॉलिसीज होंगे, और अच्छे पॉलिसीज अगर होंगे तो उसमें मार्केट्स के लिए ग्रोथ हमें आगे जाके दिख सकती है। लेकिन मार्केट ने बीजेपी को काफी पॉजिटिवली देखा था, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे जैसे पहले जो कैपेक्स चल रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा, वैसे वैसे आगे चलते रहेगी, और वैसे वैसे फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनमें भी कुछ राइज होते हुए दिखेगी। अभी नई गवर्नमेंट अगर आती तो फिर वो काफी क्यूरियोसिटी होती है, हमें पता नहीं होता कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो कैसे पॉलिसी लाएगी, क्या करेगी, और उनको वो प्रूव करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। और जब अगर अनक्लियर होता है कुछ भी चीजें तो मार्केट उसमें प्रेशर में आ जाता है, तो कुछ हद तक फिर उसमें फॉल होता है। और जब गवर्नमेंट अगर दिखती है कि अच्छा काम कर रही, फिर वहां से बाउंस बैक हमें यूजुअली मार्केट्स में दिखाई देता है। अभी जो मार्केट में डर चल रहा है वो ये चल रहा है कि कौन आएगा, अगर वो पावर में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कैसा है कि कोएलिशन गवर्नमेंट भी अगर बनती है, एनडीए प्योरली अगर बीजेपी नहीं आती है, कोएलिशन में अगर आती है, तो फिर भी कोएलिशन तो फिर भी कंफ्यूजन रहेगा कि शायद अब बाद में जाके कोई किसी के साथ निकल जाएगा, या फिर कोई और किसी के साथ निकल जाएगा। तो वो प्रेशर में भी एक मार्केट जो होते हैं वो रिएक्शन देते हैं कि शायद ये चीजें हो सकती है, तो उस पॉसिबिलिटीज में भी मार्केट्स डर जाते हैं। मार्केट्स में पॉजिटिव एकदम दिखेगी कि जब सारी कुछ चीजें निकल जाएगी, और उस निकलने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर जगह पे बैठेंगे तभी वो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्शन देगा। और तब तक मुझे ऐसा लगता है जब तक कि बीजेपी पूरे वन साइड नहीं आती, या फिर वन साइड अगर उनकी नहीं आती तो फिर उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। और यूजुअली क्या होता है कि जो एक अगर आप एक सोच मार्केट में निकाल दोगे कि इतना ये बहुत अच्छी चीजें होने वाली है या फिर बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है, तो उसके बाद अगर कुछ कम बढ़िया चीजें भी होती है तो मार्केट उसको पॉजिटिव नहीं लेती है। और उसी तरीके से हुआ है कि ये जो एक ट्रेंड चल रहा था कि 400 के ऊपर निकलने वाली है, और फिर मार्केट ने उसके हिसाब से रिएक्शन देना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में ये एक पॉसिबिलिटी काफी यूज थी कि उसके नीचे अगर कुछ भी अगर फिगर्स आते हैं तो उसमें प्रेशर बन सकता है, और वैसे ही हुआ, प्रेशर उसकी वजह से बना। तब तक मुझे ऐसे लगता है ऐसे जब मार्केट्स होते हैं तो ट्रेडर्स जो होते हैं, तो नए ट्रेडर्स में ऐसे मार्केट में काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कैपिटल भी निकल सकता है। और काफी लोग इसमें स्टॉप लॉसेस के डर से स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, क्योंकि काफी बड़ी मूवमेंट होती है, और एक दो बार अगर ऐसा हो जाता है कि आपका टारगेट अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उसके बाद में टारगेट हिट हो गया, तो आपको लगता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि इतनी मूवमेंट है तो मेरे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गई। और फिर एक रैली अगर उल्टी डायरेक्शन में निकल जाती है, मतलब मान लीजिए जिन्होंने कॉल साइड पे पोजीशन बनाए थे या फिर बाद में भी बनाए, तो उन्होंने अगर स्टॉप लॉसेस नहीं रखे तो उसके बाद में उनको कोई मौका ही नहीं मिला होगा कि वापस वो कहीं पे लॉसेस को कम कर सकते हैं या फिर बाहर निकल सकते हैं। तो स्टॉप लॉसेस हमेशा रहने चाहिए। और मार्केट्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक ऐसे ही रिएक्शन हो सकते हैं जब तक की श्योरिटी मार्केट के लिए नहीं आती, जो कि काफी जल्दी मार्केट में श्योरिटी आ जाएगी, और तब हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। तब तक मार्केट में क्यूरियोसिटी रहेगी, मुझे ऐसे लगता है, और वोलेटिलिटी रह सकती है, और कुछ हद तक प्रेशर भी दिखाई दे सकता है। तो तब तक क्यूरियोसिटी जब तक नहीं क्लियर होती तब तक स्टॉप लॉसेस और मैनेज करके ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो काफी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी होते हैं वो भी पैसे नहीं डालते, क्योंकि वो उनका भी एक यही होता है कि क्यूरियोसिटी निकल जाने दीजिए, जो भी कुछ बातें वो क्लियर हो जाने दीजिए, और फिर बाद में मार्केट में जाइए। और काफी लोग ऐसा करते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट ओपिनियन होता है कि वैसे मार्केट्स में ना भी अगर ट्रेडिंग करते हो, जो जिनका कैपिटल या फिर रिस्क इनका कम है, तो उन्होंने इस मार्केट में मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफी रीयूज रिस्क हो जाती है, और रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में कैपिटल भी जाने का डर होता है।
तो उन्होंने इससे मार्केट्स में दूर रहना चाहिए। बाद में वापस मार्केट्स खुलने ही वाले हैं और वापस जब यूजुअल मार्केट शुरू हो जाएगी तब आप वापस ट्रेडिंग में आ सकते हो। तब तक ये कुछ चीजें आपने फॉलो करने चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और मार्केट्स के ऊपर अभी जो भी अपडेट्स आते हैं उनके ऊपर पूरा आपका ध्यान रहना चाहिए। और जैसे अगर कुछ नया आता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।